संदीप कुशवाहा दादा, आपने मुझे आज इस जिला मुख्यालय सूरजपुर के पावनधरा और नमनगिरी इस पावनधरा में बोलने का अवसर दिया। ये आज 15 मार्च है और 15 मार्च 2025 और यह दिन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम लोग बिंदुवार एक दो बातें हम लोग जानने का समझने का प्रयास करेंगे। काशीराम साहब को समझने से पहले आज मैं जब रास्ते से आ रहा था उस दौरान क्या हुआ, मैं सोचा कि अभी समय 12:30 1 बजे का समय रहा। उस समय मैं देखा सिर्फ रास्ते में मुझे आज एक स्टूडेंट मिला। तो काशीराम साहब या बाबा साहब को हम जब पढ़ते हैं तो उन्होंने जो कलम की ताकत और संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान और संसद की ओर इशारा किया। मगर मैं जब काशीराम साहब जी का एक फ़ोटो देखा जो लगातार वायरल और ट्रेंडिंग रहता है, जिसमें उन पेन पकड़े हुए रहते हैं, तो ये पेन के बारे में जो कलम की ताकत को बताया, तो आज एक बच्चा मेरे पास मिला। तो मान के चलिए कि जो हमारे विचारधारा है, हम एक त्यौहार मनाने के लिए 1 दिन 2 दिन छुट्टियां मना के उसको त्यौहार को मना रहे, फेस्टिवल मना रहे हैं, कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रूरी चीज़ें हैं, हमारा एजुकेशन की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। परंतु हमारे जो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन जो है, वो कहीं जो गलत रास्ते हैं उन रास्तों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो सच्चाई जो रास्ते हैं या उस समाज की जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, आज मैं यहाँ पर पैंट कपड़ा शर्ट पैंट अच्छे से पहन पा रहा हूँ या बोल पा रहा हूँ, तो भारतीय संविधान आर्टिकल 19 और बहुत सारे जो अधिकार हमें मिले हुए हैं या ट्राइबल कहलाने का जो राइट्स हमें मिले हुए, वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिला हुआ है। काशीराम जी हमेशा कहते थे कि राजनीति चले न चले, परंतु जो सामाजिक जो परिवर्तन का जो काम है वो काम लगातार चलता रहना चाहिए। मतलब उनका एक, भले ही पॉलिटिक्स में बड़े पैमाने पे काम नहीं कर पा रहे हैं, परंतु आप जिस समाज जिस समुदाय से बिलोंग कर रहे हैं, उस समुदाय के जो जड़ें हैं, वो जड़ें क्या हैं? आपकी एकता है, आपकी यूनिटी है। जो संगठन हमारे समाज में जो चलता आ रहा है, उस समाज को आप एकत्र कीजिए, उसको एकजुट रखिए। इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो इनका जन्म 15 मार्च 1934 को हुआ और इनका जो मृत्यु है 9 अक्टूबर 2006 को इनका मृत्यु हुआ। 72 सालों में इन्होंने जो भारत के इतिहास में जो काम किया है, उस काम को आज काशीराम, हु इज काशीराम, मैंने काशीराम जी का एक बुक भी आया है, आप फिल्म भी देखेंगे, जो सिनेमा घरों में इनका फिल्म ही चला काशीराम। और मैं भी काशीराम, बहुत सारी इनके जो पुस्तकें हैं, जो लिटरेचर, जिन्होंने इतिहास साहित्य जो देने का काम किया है, जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम पढ़ना बहुत कम, हम भाषणों में, वीडियो में या बड़े जो लीडर होते हैं, नेता होते हैं, उनके बारे में ज़्यादा सुनते हैं, परंतु जो हमारे मूल निवासी या बहुजन जो लीडर कहना चाहिए, उनके बारे में हम पढ़ते बहुत कम हैं। क्योंकि किताबों से हमें जो गहराई है, जो डीपली मिलती है, जो हम अध्ययन कर सकते हैं, उस अध्ययन को हमें समझना पड़ता है। और मैं काशीराम जी को पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि नहीं, कितना उनके पास में जो विवेक था, जो बुद्धि था, तो तार्किक बुद्धि था। उस तार्किक बुद्धि से भारत देश में उस दौर था, जैसे कि किसी का दौर होता है, एक नदी का बहाव होता है, बहुत सारे बारिश होते रहता है, तो एक बहाव बढ़ता जाता है, परंतु उस बहाव को कैसे काटते हुए अपने समुदाय का रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करने के लिए समाज को जो अवेयरनेस कराया काशीराम साहब जी ने, से DS4 बना के एक बहुत बड़ा इंडिया में पाम इंडिया पार्टी का एक तीसरी सबसे बड़ी पार्टी वो बनाने का काम किया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी, जिसको BSP के नाम अपन लोग जानते हैं। तो ऐसा इन्होंने योगदान दिया है और मैं चाह रहा हूँ कि बहुत ही कम समय में जो इन्होंने संघर्ष किया है, और संघर्ष के बदौलत यहाँ पर हम लोग उन चीज़ों को बात रख पा रहे हैं। या हमारे आज भी जो हमारे पार्लियामेंट में जो सांसद हैं या विधानसभा में जो विधायक हैं, मंत्रियाँ हैं, वो इनको बहुत अपना आदर्श मानते हैं, एक आइडियल मानते हैं। तो हमारे समाज के लिए भी एक आइडियल है। आज के परंतु फ्यूचर के जो युवा हैं, जो फ्यूचर के जो जनरेशन के जो युवा हैं, यूथ हैं, जो हम लोग आजकल सोशल मीडिया में लगातार हम महापुरुषों का एक दिन स्टेटस चढ़ा लेने से या रील्स बना लेने से हम महापुरुषों का गुण या तो उनके आदर्श जो है उसको नहीं मान लेते हैं, या वो हमारे अगुवाई उसके हम नहीं हो जाते। उसको जीवन भर में हमें उतारना पड़ेगा। बाबा साहब के बारे में लोगों को गाँव-गाँव में जहाँ पर हमारे लोग हैं, सावित्री फुले हो, जीविता फुले हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, उन लोगों को बताना पड़ेगा ये दायित्व किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो पढ़े लिखे युवा हैं,
जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं या कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं, जो जानते हैं इनके बारे में, वो बता पाएगा ना। क्योंकि गांव में रहने वाले, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जिनको मूवमेंट के बारे में पता नहीं, वो कहाँ से बता पाएगा। तो मैं कांशीराम साहब जी को उनके जन्म जयंती पर मैं उन्हें सत नमन, सादर सेवा जोहार करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ हमारे कांशीराम साहब को। आपने हमें बहुत अच्छा यहाँ पर एक अवसर, अपॉर्चुनिटी देने का काम किया है। हम उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने आप में उम्मीद करता हूँ कि ये विश्वास रखता हूँ कि हाँ, आपके जो आने वाले जो भविष्य जो युवा है, आपके बारे में ज़रूर बताऊँगा। कम से कम 10 युवाओं को तो ज़रूर बताऊँगा, जो अपने समाज के लिए आने वाली पीढ़ी जो युवा है, उनके लिए काम कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय कांशीराम, जय भीम।